धुरंधर मूवी की कुछ ऐसी मिस्टेक जो तुम लोगों ने कभी नोटिस नहीं करी, मैंने कभी नोटिस नहीं करी, जो वहां पे जनता बैठी थी उसने भी कभी नोटिस नहीं करी, लेकिन इस वीडियो में मैं तुम लोगों को नोटिस करा के मानूंगा। इस वीडियो में तुम लोगों को जबरदस्ती नोटिस कराऊंगा मैं कि ये मिस्टेक इस मूवी में हुई थी और तुम लोगों को माननी पड़ेगी, तुम लोगों को देखनी पड़ेगी और चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर दिया ना यार, तू सब्सक्राइब करता नहीं हो, तू मतलब तू वीडियो तुझे देखनी है पूरी है, मतलब तुझे पूरी वीडियो देख ली और तू सब्सक्राइब भी नहीं करेगा, कर देगा यार भाई है तू। और चल देखते अभी तुझे नोटिस कराता हूँ ना। प्लेन हाईजैक से जहाँ अभी अजय साहब के दोनों हाथ पॉकेट में होता है, मगर सामने से देखने पे एक हाथ तो बाहर ही है। मैं पैसेंजर से अकेले में बात करना चाहता हूँ। आप सभी लोग अपनी अपनी आंखों की पट्टियां उतार सकते हैं और खिड़की। अकेले में बात करना चाहता है, ये कितना अकेला कर दिया तूने, खुद देख। तू कह रहा है अकेले में बात करना चाहता हूँ, कहाँ अकेले में कर रहा है तू बात? क्या खोल लीजिए। नहीं वाह भाई, क्या अकेले में बात की है, मतलब इनके कानों तक तो आवाज गया ही नहीं होगा ना। फिर यहाँ पार्लियामेंट वाले सीन में यहाँ पर दो बंदे हैं जिसमें से एक इधर आ रहा है, पर जब सामने से देखते हैं तो दोनों तो वहीं खड़े होते हैं। और अभी टेररिस्ट की गाड़ी ने ये उसने रिवर्स मार लिया था भाई, रिवर्स गियर एक्टिवेट हो गया था उसका गलती से। बैरिकेड को पार कर दिया है, लेकिन पीछे से देखने पर फिर से पार कर रही होती है। अभी सीन में यहाँ पर दो ही गिलास है पानी वाला, लेकिन अगले ही पल शराब की भी आ जाती है। अब अपना हीरो आ चुका है पाकिस्तान, जहाँ कुछ गुंडे इसको पीटते हैं। ये वो नहीं है बाहुबली मूवी में, जो बाहुबली का वो क्या डैगर था, क्या था उसका, वो कुछ हथियार ऐसे आ जाता था अपने आप, ऐसे वो हाथ करता था वो आ जाता, वैसे ही कुछ इस मूवी में हो रहा है। इस सीन में ये है, अगले में वो प्रकट हो गया अपने आप ही। उसके बाद ये इस डस्टबिन के ऊपर पैर इधर। देखो माना मूवी है, मिस्टेक्स होती है, बट ये चीज अवॉइड करी जा सकती है। सर उधर करके सो जाता है, मगर जब ये सुबह उठता है तो इसका सर इधर और पैर उधर हो जाता है। और अभी रणवीर ने रेड और चाचा ने ब्राउन कलर की टी शर्ट पहनी है, पर अगले ही पल चाचा ने तो वही कुर्ता पहना है, मगर रणवीर का तो टी शर्ट ही चेंज हो जाता है। देखा, ये चीज अवॉइड की जा सकती है भाई, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तुम लोगों को लगता है ये छोटी है, बट एक सीन बनाने में इन लोगों को बहुत टाइम लगता है, बट ये नहीं है कि ऐसे ही कुछ भी पहन के बना दोगे। ये ठीक है भाई, मिस्टेक काउंटर्स हमारे जैसे कभी पेट पल रहा है इससे। और अभी हमजा को 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है पाकिस्तान आए, लेकिन भाई की बॉडी जरा सा भी नहीं पिघली, मसल सब एकदम टनाटन है यार। मतलब ऐसी बॉडी मेंटेन करने के लिए बंदे जिम जाते हैं, कितने क्रिएटिन प्रोटीन खाते हैं। नहीं भाई ऐसा कोई कुछ नहीं है भाई, अगर नेचुरल हो तो स्टेबल हो जाती है। अब मुझे जिम गए आई गेस 3 या 4 महीने समथिंग हो गए, देख मतलब वैसा का वैसा ही हुआ ही, देख कर जाएगा तू ऐसे फोरम वगैरह। तो ये कुछ रीजन नहीं होता भाई, अगर नेचुरल बना है तो आप उस चीज को स्टेबल रख सकते हो वैसे ही तब जाके मेंटेन होती है ऐसी बॉडी। नहीं ये तो भाई फॉल्स, ये चीज मैं नहीं मान सकता कभी भी। मैं हूं ना भाई, मैं जीतता जाता एग्जाम्पल बैठा हूं तुम लोगों के सामने। जहाँ इसका गुजारा ही मुश्किल से हो रहा है, वहाँ ये मेंटेन कैसे कर रहा है भाई ऐसी बॉडी। फिर यहाँ ये तीनों आते हैं रहमान डकैत के बेटे को मारने, फिर पूरा जोश में बड़े बड़े गन निकालकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। और ये इतने जोश में होते हैं कि इनको पता ही नहीं होता कि हम फायरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन गन तो ला ही नहीं थे। और इसी में एक डीपली मिस्टेक देखो, अभी ये चूचा दोनों हाथ से पकड़े हैं गन को, मगर इधर से देखने पे एक ही हाथ से पकड़े हैं। फिर इस सीन में रणवीर के पीछे से देखो, ये मिस्टेक भी एक बहुत बड़ी थी। अगर तुम लोग कह दोगे कि भाई स्कूटी में AK-47 रख के नहीं आ सकती, भाई AK-47 बहुत बड़ी होती है। दिखाओ टकला आ रहा है, मगर जब कैमरा दूर से दिखाता है तो आसपास कहीं वो टकला दिख ही नहीं रहा। अब यहाँ हम जब बाबू डकैत की गाड़ी में टक्कर मारता है, तो टक्कर से पहले बाबू देखो एक हाथ और पैर रिक्शे से बाहर है और दूसरा हाथ उसके लाठी पे है, पर जब इधर से देखते हैं तो हाथ पर समेटे शांति से बैठा है। उसके बाद रहमान, हाँ देखो उस सीन में तुम लोगों ने नोटिस करा होगा कि एक वो मोटा आदमी उसके ऊपर बैठा था गाड़ी के ऊपर, इतनी बड़ी टक्कर हुई वो हिला तक नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? डकैत को पब्लिक के बीच कुचल देता है, मतलब एकदम बड़ी बेरहमी से फैलता है। लेकिन ये लोग तो ऐसे देख रहे हैं जैसे सामने आदि पुरुष चल रही हो, मतलब चेहरे पे कोई रिएक्शन ही नहीं। और नहीं चलो ये मरा जाता है, थोड़ा चलता है, मगर भाई पीछे औरतें भी ऐसे देख रही है जैसे सामने छक्कों का मुजरा चल रहा हो। तुम्हारी औकात क्या है कि ये शब्द बोले? फिर अपना हीरो आता है क्लब, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये साला आटा चोर पाकिस्तानियों के पास इतना महंगा और अच्छा क्लब आया कहाँ से बे? देखो मेरे हिसाब से तो यार पाकिस्तान में क्लब ही नहीं है। मैंने कभी सुना नहीं पाकिस्तान के क्लब में लड़ाई होगी या पाकिस्तान के क्लब में ऐसा कुछ मतलब हो जाते हैं वो इंसिडेंट या कांड वगैरह जो कर जाते हैं इंसान, वो कभी हुआ? मेरे हिसाब से पाकिस्तान में क्लब है, बट 1-2 ही है भाई, लिमिटेड क्लब्स है। ऐसा नहीं है कि गुड़गांव की तरह बेंच क्लब ही है। गुड़गांव में तो भाई क्लब ही क्लब है। मुझे कैसे पता है ये चीज? में क्लब जाता हूँ क्या? नहीं भाई। फिर जोक सपाट, ये सिक्योरिटी हमजा को ये वार्निंग बोर्ड दिखाता है जहाँ लिखा है ओनली कपल अलाउ है इस क्लब में, तो फिर ये वापस चला जाता है। लेकिन एक मिनट, अभी यालिना भी तो अकेले ही आई थी ना, तो उसको एंट्री कैसे मिल गई? लड़की है ना भैया, लड़की है, इस वजह से एंट्री मिल गई। अगर तुम लौंडे होते तो एंट्री मिल जाती।
अबे आवाज कहाँ से नहीं आ रही मतलब लोंडिया होते तो एंट्री मिल जाती, लोंडे हो इसलिए नहीं मिली। है ये बे? जबकि एक्सीलेटर तो घुमा ही नहीं रहा है ये। अब इधर हुई है क्लब में रेड और हीरो हीरोइन को लेकर भाग जाता है, पर ये चूतिया पुलिस वाले क्लब में इतने सारे बंदों को छोड़कर ये एक जोड़े के पीछे पड़े हैं, वो भी 4-4 गाड़ियां भर के। भाई नहीं मतलब कितने बल्ले हैं यार यहाँ के पुलिस। और आगे जाके जब भाई ये हमजा है हनी और वो जो पुलिस वाले वो हनी बी, तो ओबेस है भाई वो लोग हनी को पकड़ रहे हैं ना, क्योंकि उसके साथ वो भी बैठी है हनी, जो रियल हनी है वो बैठी है, तो वो पीछे आ रहे हैं उसे पकड़ने के लिए, समझ रहा है ना तू। बाइक का तेल खत्म होता है और ये रुकते हैं। तो सब्सक्राइब कर दे यार, तू पागल है क्या, सब्सक्राइब तो कर। अभी यहाँ पर कहीं भी कोई घर नहीं है, पर कैमरा क्लोज आते ही प्रकट और अगले क्षण वापस गायब भी हो जाता है। फिर बाइक में तेल भी आ जाता है और भाई ने सेल्फ को टच भी नहीं किया, फिर भी बाइक सेल्फ के साथ ही स्टार्ट होती है। भाई कितनी, कैसे तूने ये चीज नोटिस कर ली भाई, एक इतना जूम करके तूने उसके हाथ तक पे ऐसे देख लिया उसने सेल्फ स्टार्ट करा है नहीं करा। अब होती है खलनायक मतलब एसपी चौधरी असलम की एंट्री। तो अभी देखो आगे दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर अचानक से ये तीनों चूजे प्रकट होते हैं। और सच में यार कलर ग्रेडिंग की तो बड़ी बेरहमी से मारी है नेटफ्लिक्स ने, मतलब ट्रेलर से भी कॉपी नहीं कर पाए, इस सीन को तो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट ही कर दिया हो। खैर अभी ये दोनों यहीं खड़े हैं कार के पास, लेकिन इसी सीन को जब पीछे से देखते हैं तो वहाँ तो कोई खड़ा ही नहीं है। फिर भाई जब इसको गोली मारता है तो अभी देखो ये कार से काफी नजदीक है, मगर अब ऊपर से देखो दूर हो गया। अब यहाँ ये लकड़ियाँ कहाँ से आ गई भाई? नहीं मतलब ये दोनों इतनी देर से भाई ये जो मूवी मिस्टेक की वीडियोस बनाते हैं भाई, इन लोगों को तो एक एक फ्रेम देखनी पड़ती है कई बार। यार कैसे ये चीज देख रहा है तू, कितना दिमाग कैसे लगा रहे हो तुम लोग? खाली हाथ घूम रहे हैं और आसपास कहीं पेड़ वगैरह भी नहीं है, सब जगह पतल ही पतल है, तो कहाँ से आ गई भाई ये लकड़ियाँ? उसके बाद हमजा यालिना के गोदी, मेरा मतलब थिएटर में बैठकर पॉपकॉर्न खा रहा है। तो अभी यालिना का बल उसका शोल्डर पे है, लेकिन इधर से देखो पीछे खिसक जाता है। फिर यहाँ साफ पता चल रहा है कि ये कार के एकदम बाजू में ही खड़ा है, मगर कैमरा एंगल चेंज होती दूरी बढ़ जाती है और हमजा भी अभी यहीं पर है, लेकिन ऊपर से देखो गायब भी हो जाता है। फिर इस सीन में हमजा और जमील साहब की मीटिंग हो रही है और अभी टेबल पे कहीं भी चाय या ट्रे नहीं रखी हुई है, पर थोड़ी देर बाद पता नहीं कहाँ से आ जाता। प्रकट हो रहा है भाई, यहाँ सब कुछ अपने आप ही प्रकट हो रहा है। जैसे बाहुबली मूवी में हो रहा था वैसे इसमें हो रहा है। हर मूवी में कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो एबनॉर्मल है, जिसपे हम बिलीव ही नहीं कर पाते कि ये हुआ क्या। ये चीज मूवी देखते टाइम आप कभी नोटिस नहीं कर सकते, कभी। लिटरली मैंने इतनी बार मूवीज देखी है थिएटर में बैठ के, मैंने कभी ये चीजें नोटिस नहीं करी, और हमारी आंखों के सामने होता है ये सब। इधर बाद में इनकी वीडियो देख के अरे ऐसा भी हुआ था, मैंने नोटिस ही नहीं करा, ये चीज करते हैं हम फिर। भाई हमजा के सामने ही डांस कर रहे हैं, और जब इसी सीन को दूर से दिखाते हैं तो सामने तो कोई है ही नहीं भाई। और ये कार वाले सीन में हमजा फाइट के दौरान सीट बेल्ट पहन लेता है, लेकिन जब ये कार से निकलता है तो बेल्ट खोले बिना सीधा ही निकल जाता है। और हमजा भाई ने सीट बेल्ट पहना था, फिर भी इसको इतना चोट लगता है कि मुंह से खून फेंक देता है। लेकिन पीछे रहमान भाई बिना सीट बेल्ट पहने भी एकदम चकाचक होते हैं, और साथ में ये टकला भी। ये टकला तो भाई अमर था, इसके ना टक्कर लग के मरा, ना ये वैसे मरा, ना गोलियों से मरा, ये आखिरी में फटके ही मरा था। वो भी पता नहीं कैसे ही मर गया, इसके सेल्स अलग हो गए तब ये मरा, वरना ये बहन जो फिर कंबाइन हो जाता, वैसे ही टिश्यू बन जाते हैं इसके। पहले इसके सेल्स बनते, टिश्यू बनते, ऑर्गन बनते, फिर पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर बैठ जाता है। ये बहन जो वो बन गया था, वो बेंटन में आता ना, क्या नाम था उसका, एक्सेलरेट नहीं, वो तो तेज भागता था, कुछ ऐसा कुछ था ना, ये वेनम टाइप बन गया था। अब एक बड़ी मिस्टेक, इसे तो वेनम ही बना देते तुम लोग, ना ये मर रहा ना कुछ और, बहन चो क्या था ये। रहमान चूतिया है, मतलब वो तो है ही। इसको हमजा को मारने का मौका मिला तब ये गान में चाकू निकाल रहा था, वो भी जानवर का। और अब जब चौधरी असलम आ गया है, चाकू भी ऐसे जिससे दाढ़ी बनाते उस तरह निकाल रहा, उस तरह निकल के उस तरह से इस तरह कर रहा है गया है, तब ये गन निकाल रहा है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? अब ये गन भी कहाँ थी? ये अगर पहले ही गन निकाल कर उसके कनपट्टी में रख देता तो यहाँ तक बात पहुंचती ही नहीं ना साला। फिर मूवी कैसे बनती भैया? अब यहाँ इस मोटे को 3-4 गोली ऑलरेडी लग चुकी है, उसके बाद भी एक हाँ ये देखो, ये बता रहा हूँ मैं मिस्टेक, इस मोटे को इतनी गोलियां लगी, इसके सर पे भी गोलियां लगी, इसके मिड ऑफ द हेड गोलियां लगी। इनफैक्ट इतनी यहाँ लगने के बाद बंदा तो बचता ही नहीं है, फिर भी ये ग्रेनेड फेंक रहा है, दोनों हाथों से गोलियां चला रहा है, मर ही नहीं रहा, अमर बन गया। पता नहीं, अब देखना तुम लोग। ग्रेनेड फेंकता है, दोनों हाथ में भी गोली लगने के बावजूद उसी हाथ से गन भी चलाता है। देख दोनों हाथों से गन चला रहा है अगला। तो एक पल में तो इसको सामने से गोली भी लग रही है और ये पूरा जोश में दोनों हाथों में गन लिए फायरिंग भी किए जा रहा है। अबे कौन से गेंडे की चमड़ी है यार इसकी। खैर आज के लिए बस इतना ही। बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों को वीडियो में मजा आया हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। पिछली वीडियो में भी वही क्वेश्चन था, इस वाली में भी वही है। तुम लोग मेरी रोस्टिंग वीडियो को पसंद नहीं कर रहे, तुम लोगों को मूवी मिस्टेक पसंद आ रही है तो बता दो भाई, मैं मूवी मिस्टेक्स ही अपलोड कर दूंगा। जो तुम लोगों को अच्छा लगेगा वो ही करेंगे,
और जो मुझे अच्छा लगता है सब्सक्राइब और एक कमेंट, और वो तुम लोग करके नहीं जाते। एक सब्सक्राइब कर जाओ, फ्री है, कुछ पैसे नहीं लग रहे, कुछ ही का कुछ नहीं लग रहा। एक सब्सक्राइब का बटन ऐसे हिट करना है, ऐसे हिट करना है, और एक नीचे जाके बेशक गाली बक दो भाई कमेंट में। मुझे मजा आता है भाई तुम लोगों के कमेंट पढ़ने में। और ऐसे ही अगर तुम लोगों को वीडियो चाहिए, नेक्स्ट मूवी कमेंट करके जाओ किसकी मिस्टेक देखनी है तुम लोगों को। और मिलते हैं वीडियो के साथ। जय बाबा भाई।